वनडे क्रिकेट में कोहली के देखिए 50 शतक पूरे हो चुके हैं। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां वर्ल्ड कप में अब देखिए सेमीफाइनल आज हो रहा है और इसमें विराट कोहली ने शतक जड़ा है, यानी पहले 49 और अब 50 को पार कर लिया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली ने देखिए यहां पर तोड़ा है, जिसके बाद एक बार फिर से पूरी इंडिया के लिए ये खुशी का माहौल है। तो सेमीफाइनल में विराट कोहली ने एक और बड़ी खुशखबरी अपने फैंस को दी है, इंडिया को एक और बड़ी खुशखबरी दी है, जहां सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सेमीफाइनल में विराट कोहली के अब देखिए 50 शतक आज पूरे हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चूंकि आज भारत न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला चल रहा है और इसी बीच विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर शतक जड़ दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए न्यूज रूम आपको सीधा लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अभी आज यही बात हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा और देखिए एक बार फिर से 49 के बाद 50वां शतक यहां पर विराट कोहली ने जड़ दिया है। बिल्कुल चित्रा, सचिन खुद भी कह रहे थे कि जब 49 सेंचुरी लगी थी, ट्वीट करके बधाई दिया था कि आई होप आप ये बहुत जल्दी कीर्तिमान रचेंगे और तोड़ेंगे रिकॉर्ड, और 50 का जो माइलस्टोन है उसको आप पार करेंगे, छुएंगे। क्योंकि सचिन एक बात और कहे थे, एक सलमान खान थे, शाहरुख खान थे, एक प्रोग्राम में पूछा गया कि आप इतने रिकॉर्ड बना रहे हैं तो कौन तोड़ सकता है, तो उन्होंने कहा था कि इसी हॉल में बैठे रोहित शर्मा या विराट तोड़ सकते हैं। आज विराट कोहली ने कर दिखाया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वानखेड़े जहां से सचिन लगभग 30-40 साल पहले जो सफ़र शुरू किया था, उसी मैदान में विराट जब अपने आइडल को मानने वाले हमेशा कहें कि सचिन उनके आइडल हैं, उनके रिकॉर्ड को जब ब्रेक करते हैं तो एक जो फीलिंग और इंडियन क्रिकेट फैंस और हिस्ट्री में जो इतिहास अध्याय लिखा गया वो अद्भुत, मैं तो कहूँगा मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इसका साक्षी बना, क्योंकि बहुत अद्भुत नज़ारा रहा। कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं चित्रा, मैं उस पर आगे बात करूंगा आपके साथ। बिल्कुल अश्विनी, और ये जरूर कह सकते हैं कि ये सिर्फ अभी शुरुआत जरूर है और आगे तो हमें ऐसे बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। क्योंकि इस बार के वर्ल्ड कप में अगर हम देखें, विराट कोहली का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आज जैसे कि 50वां शतक तो उन्होंने पूरा किया है, लेकिन हर कोई ये चीज कह रहा है कि ये तो मैच अभी शुरुआत है, आगे तो अभी देखिए और क्या कुछ होता है। बिल्कुल, जब भी सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी के रिकॉर्ड की बात की जाए तो विराट कोहली के नाम, सबसे तेज 13,000 रन की बात की जाएगी ओडीआई में तो विराट कोहली के नाम, सबसे तेज सबसे कम पारियों में 26,000 इंटरनेशनल की बात की जाए विराट कोहली, सबसे कम पारियों में 50 सेंचुरी अगर बात करें लगाने की बात तो विराट कोहली के नाम अब दर्ज हो गया। और एक रिकॉर्ड आज चित्रा और बना है, वो दूसरा रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा किसी भी वर्ल्ड कप में रन बनाने का, विराट कोहली के नाम है। 664 रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का नाम था, आज वो भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए हैं विराट कोहली। विराट नाम जैसा है वैसा कीर्तिमान वो विराट खड़े करते जा रहे हैं। ईडन गार्डन से जो सफर आज से 16 साल पहले शुरू हुआ था, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 108 रन की पहली सेंचुरी लगाई थी, आज ईडन गार्डन होते हुए 49 सेंचुरी लगाते हुए वानखेड़े पहुंच चुके हैं। तो अद्भुत, ये आप और देखेंगे आगे चल के विराट का और विराट रूप देखेंगे। बिल्कुल, और अगर हम सेमीफाइनल की बात करते हैं तो एक खुशखबरी तो हमें मिल चुकी है विराट कोहली की तरफ से कि उन्होंने शतक जड़ दिया है। लेकिन ऐसे में आज की पिच कैसी नजर आ रही है? अगर आपकी नजर भी, आप अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं मैच में, क्या देख पा रहे हैं? अभी का माहौल कैसा चल रहा है सेमीफाइनल पर? देखिए, 2023 वर्ल्ड कप की बात करें, बाकी आप 15-19 को भूल जाएं तो टीम इंडिया 2023 में बहुत सारे इतिहास के पन्नों को पलट के रख दिया, नए इतिहास। जैसे न्यूजीलैंड को कभी हरा नहीं पाई थी भारतीय टीम, वो धर्मशाला में 4 विकेट से हराती है और भारत के गेंदबाज मोहम्मद शमी खास करके न्यूजीलैंड की कमर तोड़ देते हैं। तो बिल्कुल, और अगर बात करें यहाँ जितना इस पिच की बात करें वानखेड़े की, तो अब तक इसमें 4 मुकाबले खेले गए हैं वर्ल्ड कप 2023 में, जिसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो बिल्कुल आप ये जान लीजिए स्कोर 350 या 450 के आसपास होगा। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग शुरू होगी तो फ्लैड लाइट, जब लाइट ऑन होती तब वहाँ सीम और स्विंग फायदा मिलेगा, वहाँ आप बुमराह और शमी को एक अलग लय में दिखेंगे। और आप अश्विनी, अभी इस बीच एक अपडेट जरूर आ रही है कि शायद विराट कोहली आउट हो चुके हैं।
बिल्कुल अब कहें 300 प्लस आप पहुंच चुके हैं चित्रा। रोहित ने बहुत अच्छा मोमेंटम पावर प्ले में जो स्कोर बोर्ड पे रन लगाए थे, विराट ने उसको और गति दी, उसे रोकने नहीं दिया। सुमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, क्रैम्प की वजह से फील्ड से बाहर हो गए। विराट और रोहित अपना काम कर दिए हैं। अब बारी है के राहुल श्रेयस के साथ पार्टनरशिप को थोड़ा बिल्ड करें, क्योंकि 4-5 ओवर ही बचे हैं। उसके बाद पूरा मामला आ जाता है गेंदबाजों पे। गेंदबाजों अपना रोल बखूबी जानते हैं। ठीक है, आज अगर हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, इंडिया की अगर जीत हो जाती है तो आगे क्या नजर आ रहा है कि इंडिया के सामने आप किस टीम को देख पाएंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि न्यूजीलैंड सामने है। अब हर कोई बार बार ये चीज कह रहा है कि हमें न्यूजीलैंड को भी कम नहीं आंकना है, भले वो सारे मैच ना जीती हो, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को हम इंडिया के सामने रखकर देख रहे हैं। कॉम्पिटिशन इक्वली हम देख सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए अगर फाइनल की बात करें तो अभी हम जल्दबाजी, क्योंकि क्रिकेट में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। सेमीफाइनल पूरा मुकाबला होने दीजिए, तय करिए। लेकिन हाँ, जो संभवतः लोग कयास लगा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में देखेंगे। साउथ अफ्रीका शुरुआत में अच्छे परफॉर्म किए, उनके ओपनर से डिकॉक से लेके, लेकिन जिस तरीके से डेविड वार्नर, मैक्सवेल जिस लय में वापस आए, पूरा मामला चेंज हो गया। ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल सकती है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका भी टीम पूरी तरीके से बदल चुकी है चित्रा। और आज के मैच में न्यूजीलैंड जो 20 साल का रिकॉर्ड था कि कभी भारत जीत नहीं पाता था, एक रिकॉर्ड और था। 2011 वर्ल्ड कप की बात करें, विराट कोहली सेमीफाइनल में 9 रन बनाते हैं, 2015 में 1 रन बनाते हैं, 2019 में 1 रन बनाते हैं, इंग्लैंड में जब हुआ था। सारे इतिहास के पन्ने बदले जा रहे हैं, नए तरीके से इतिहास लिखा जा रहा है। रोहित के साथ विराट अपने अनुभव को, पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। न्यूजीलैंड मुझे आज पूरे मैच में नजर ही नहीं आई, जिसलिए जानी जाती थी। हाँ, वर्ल्ड कप से शुरू होने से पहले उसे अंडरडॉग टीम जरूर कहा गया। अंडरडॉग टीम वो होती है जो अपने उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किए। और जी, एक चीज इसमें जरूर मैं ऐड करूंगी अश्विनी, क्योंकि शुरू से जब इंडिया की परफॉर्मेंस हमने देखी है, किस तरीके से इंडिया लगातार जीतती आ रही है, तो हर कोई ये चीज कह रहा था, जितने लोगों के मन में ये सवाल जरूर था कि सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने के बाद ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस इंडिया टीम को हो जाए। आज जिस तरीके से हम सेमीफाइनल में इंडिया को देख रहे हैं परफॉर्म करते हुए, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया बहुत बखूबी तरीके से परफॉर्म तो कर ही रही है। सावधानियां भी बरत रही है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। स्पोर्ट की भाषा में इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। एक थ्योरी है, बहुत चर्चित और प्रचलित थ्योरी है, जिस थ्योरी को आप समझ लें कि स्पोर्टमैन की तरह बहुत होता है। हमने देखा तो 1975 और उसके बाद 79 वर्ल्ड कप में हमारे साथ यही हुआ था, लेकिन हमने 83 जीता। 2 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, तो वहाँ फियर ऑफ थ्योरी ये होता है कि आपको लोग क्या कहेंगे, हमसे उम्मीदें हैं, वहाँ फेल हो जाते। उन सब पे टीम मैनेजमेंट ने काम किया। और टीम का माहौल ड्रेसिंग रूम में चित्रा आप देखेंगी, मैच खत्म होने के बाद बेस्ट फील्डर का अवार्ड जो दिया जाता है, किसी को मिलता है, लेकिन पूरी टीम खुश रहती है, टीम स्पिरिट। तो इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर की थ्योरी काम कर रही है। उससे पार पा चुकी है टीम इंडिया, मैं कहूंगा। उसका मेन रीजन है कि जब आपका कप्तान, कल रोहित शर्मा कॉन्फ्रेंस में पूछा गया उनसे कि क्या आपको लग रहा है कि 1983 2011 वर्ल्ड कप, तो उन्होंने कहा कि 1983 में मैं पैदा नहीं हुआ था, तो हम उसकी बात नहीं कर सकते। 2011 में आधी टीम लोग रिटायर हो गए। मैं वर्तमान देखता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, और वर्तमान में हमारी टीम सबसे बेहतर कर रही है। और चारों खाने अगर बात करें, चाहे फील्डिंग, बैटिंग, टॉप ऑर्डर की बात करें या गेंदबाजी की बात करें, वो परफेक्ट नजर आ रही है। हम उस पर काम करें, हम जरूर मैच जीतेंगे। हम वर्तमान के परिणाम पे भरोसा करते हैं, उसी पे निगाहें हमारी रहती है। आज का दिन इतना ज्यादा खास है कि सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है विराट कोहली ने तोड़ दिया। एक बार अपने दर्शकों को वो बाइट जरूर सुना देते हैं जब सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली का नाम लिया था और ये बताया था कि उनका रिकॉर्ड आखिरकार कौन तोड़ सकता है। बिल्कुल चित्रा, तोड़ पाएगा, सीधे सीधे बोलता नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। तोड़ पाएगा, सीधे सीधे बोलता नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। तो सचिन तेंदुलकर की बात आज देखिए वो बिल्कुल सच हो चुकी है। लेकिन अश्विनी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि शुरुआत में अभी जब हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर जब वो हुए, तो कहीं ना कहीं फैंस के दिल में ये चीज जरूर थी कि कहीं से इंडिया टीम को कहीं लॉस तो नहीं होगा। श्रेयस अय्यर इन होते हैं, हार्दिक पांड्या बाहर चले जाते हैं, तो इसमें आप कितना ज्यादा असर अब तक देख पाए हैं?
परफॉर्म में। चित्रा, कई बार ना आपकी किस्मत ही आपको बहुत कुछ, देखिए स्पोर्ट में डेस्टिनी और किस्मत का बड़ा कॉम्बिनेशन देखा गया। अगर हार्दिक पांड्या चोटिल ना होते तो मोहम्मद शमी का वो रूप हम ना देख पाते। वो 5 विकेट ले निकालते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद इंग्लैंड लखनऊ में इकोनॉमी स्टेडियम में था, 4 विकेट वहां था, फिर 5 विकेट निकालते हैं और भारत की तरफ से खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं जो सबसे कम मैचों में, 15 मैच ही वर्ल्ड कप में उन्होंने खेले हैं ओवरऑल, और उसमें से उन्होंने 45 विकेट लिए हैं। उनके बाद आता है जहीर खान जो कि लेजेंड गेंदबाज हैं, उनके नाम 44 है। तो जो चीजें होती है ना कुछ अच्छे बेहतर के लिए होती है। केन, न्यूजीलैंड के कप्तान केन ने भी यही बात कल पीसी में कही। मेरे समझ से बाहर है कि हार्दिक जैसा ऑलराउंडर बाहर होने के बाद टीम इंडिया किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाई है वो अद्भुत रहा। और वाकई में मोहम्मद शमी आते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ सब कुछ तबाह हो गई थी। नए सिरे से जिस तरीके से रोहित भरोसा जताते हैं, नए खिलाड़ी कैसे तैयार किया जाता, ये सौरव गांगुली ने 2007 से सिखाया था। हर किसी की नजरें जो हैं वो बस टिकी हुई हैं वानखेड़े स्टेडियम में कि आज सेमीफाइनल है और इंडिया को बस जीतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।